हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे। इसका ये जो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है। पार्ट टू। पार्ट वन हमने इसके पहले का जो वीडियो था वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट वन था। ये पार्ट टू होने वाला है और इसमें हम किंगडम प्रोटिस्टा देखेंगे। कल हमने मोनेरा कंप्लीट किया था। जो भी मोनेरा के टाइप्स से उन्हें उनके हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और उनका क्लासिफिकेशन हमने देखा और आज हम देखेंगे प्रोटिस्टा। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रोटिस्टा जो प्रोटिस्टा होते हैं वो होते हैं ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स होते हैं जो प्रोटिस्ट नाम के किंगडम के अंदर किंगडम में प्लेस्ड किए गए। विच आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्ट। ये जो है ये आईएमपी है। क्या आईएमपी है कि ऑल आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक्स विच आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्ट। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो होगा बट द बाउंड्रीज of the kingdom are not defined। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इस किंगडम की बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है। मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है, कहाँ तक हो सकती है और ये कितना किस चीज़ को कितना कर सकता है, कितना कैपेबल हो सकता है, वो वो कितना है उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। और अगला पॉइंट जो हमारे पास है वो है कि प्रोटिस्ट आर प्रोटिस्ट आर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होते हैं प्रोटिस्ट। मतलब वो ग्रीन कलर के होंगे because of photosynthetic pigment named chlorophyll A। मेनली जो क्लोरोफिल ए होता है वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो ग्रीन कलर का होता है। और एक मेन बात जो आती है कैरेक्टरिस्टिक्स या क्लासिफिकेशन में वो होती है हैबिटेट। कि इसकी हैबिटेट कौन सी है। हैबिटेट ये जो होते हैं एक्वेटिक बट प्राइमरीली एक्वेटिक। मतलब मोस्ट ऑफ द जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारे ही होंगे। अब इसमें भी ऐसा हमें आज़ाद पंछी जैसा छोड़ नहीं दिया है कि एक ही होगा, सिर्फ प्रोटिस्ट ही होगा।
इसके अंदर भी टाइप्स होते हैं, वो भी पूरे 5। फर्स्ट होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट। सेकेंड यूग्लेनॉइड। थर्ड स्लाइम मोल्ड। फोर्थ प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस का नाम और यूग्लेनॉइड्स का नाम 10th स्टैंडर्ड के पहले भी सुना होगा। और फिफ्थ नंबर पे आते हैं क्राइसोफाइट्स। एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये हो जाते हैं प्रोटिस्ट के टाइप्स। प्रोटिस्ट में आगे हम जो देखते हैं वो है कि दिस किंगडम फ्रॉम लिंक विथ द other dealing with plant, animal and fungi। कि ये जो किंगडम है वो किसी दूसरे के साथ लिंक करता है और वो डील करता है प्लांट, एनिमल और फंगाई के साथ। क्यों? वो हमें इसके जो 5 टाइप्स हमने यहाँ पे ऊपर लिखे हैं वो जब एक्सप्लेन करेंगे तो समझेगा। और मैं वो लिंक भी करवा दूंगा कि ये उसके साथ रिलेट करता है। और इसके अंदर होता है यूकैरियोटिक डिफाइंड वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। क्या मेम्ब्रेन बाउंड organelles are present in प्रोटिस। क्यों? क्योंकि ये यूकैरियोटिक में आता है और यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है, मतलब डीएनए या न्यूक्लियस होगा वो, बट एक्सेप्ट राइबोसोम। राइबोसोम को छोड़ के बाकी सारी जो ऑर्गेनेलीज होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती है। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो है वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नेकेड डीएनए प्रेजेंट होता है उसके अंदर। कुछ कुछ जो होते हैं, हर प्रोटिस्ट के पास नहीं, लेकिन कुछ प्रोटिस्ट के पास सम प्रोटिस्ट हैव सीलिया और फ्लैजिला। सीलिया मतलब वो जो कि किसी सरफेस पे अटैच होने में मदद करता है।
जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वो सरफेस के ऊपर अटैच होते हैं, तो ये पकड़ने में काम हेल्प आता है, या फिर छोटी मोटी मूवमेंट में। और फ्लैजिला जो होते हैं वो वो उस ऑर्गेनिज्म को, उस बैक्टीरिया को या फिर उस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को मोटाइल बनाता है। मोटिलिटी ऑर्गन, जो मोटिलिटी में हेल्प करता है। इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो सेक्सुअल एंड असेक्सुअल दोनों प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, सेक्सुअल जो होता है उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और असेक्सुअल में सेल का फ्यूजन होता है। जैसे ये एक सेल है, उसके बाद उस सेल का फ्यूजन होके एक न्यू सेल तैयार होगा। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आएंगे हम प्रोटिस्ट के टाइप से। फर्स्ट टाइप, क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं। देयर आर टू ग्रुप्स। पहला होता है डायटम्स और दूसरा होता है गोल्डन अलगी। ऐसे दो तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्डन अलगी को डेजमिड्स भी कहते हैं। इसे डेजमिड, डिसमिड, स्पेलिंग देख लो, हर एक की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। मैं डेजमिड बोलता हूँ। दे आर फाउंड इन, इसके अभी हैबिटेट दी है। हैबिटेट, ये कहाँ पर दिखते हैं, तो वो दिखते हैं फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर। वाटर, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर में दिखाई देते हैं। अब ये जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते, आसानी से नहीं देख सकते। कितना भी पास से देखो ये नहीं दिखेंगे। शेप, नेक्स्ट पॉइंट है कि शेप डिफर्स इन देम। उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शेप होते हैं, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा होगा, अलग अलग टाइप के होते हैं। अब ये मूवमेंट कैसे करते हैं, तो दे फ्लोट। वो मूवमेंट खुद नहीं करते, वो फ्लोट होते हैं इन वाटर करंट।
वाटर करंट पे फ्लो होने वाले को बोलते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन मतलब वो नदी में दिए छोड़ते हैं, तो वो सी प्लैंकटन उन दिए की तरह दिखते, इसलिए उन्हें प्लैंकटन कहा जाता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, नॉट ऑल बट मोस्ट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। अब एक पॉइंट जो है ऐसा है कि डाई एटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशियन। क्या है कि डाई आइटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशियन के। ये वाला जो पॉइंट है ये है VIMP, ये आएगा। उनके पास जो है वो सेल वॉल होती है। क्या होती है? सेल वॉल होती है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक में प्रोटिस्ट है। सेल वॉल एनिमल में एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल जो होती है वो कुछ इस तरीके से हमारे एनसीईआरटी में इसके सेल वॉल का जो शेप है उसे बोला गया है सोप बॉक्स लाइक शेप। सोप बॉक्स मतलब जिसके अंदर हम सोप रखते हैं, साबुन रखते हैं नहाने के लिए, वो इसी तरीके का दिखता है, इसलिए इसे सोप बॉक्स लाइक शेप वाला सेल वॉल कहते हैं। अब ये जो है ये सेल वॉल है। अब आफ्टर डेथ सेल वॉल जो बनी होती है सिलिका, सिलिका मटेरियल से बनी होती है। डिपॉजिट इन सी बॉटम, फॉर बिलियंस ऑफ ईयर। बिलियंस ऑफ ईयर के लिए इनकी जो सेल वॉल है वो उनके डेथ के बाद सी बॉटम में आके डिपॉजिट हो जाती है। और उसे कहते हैं डायटोमिसियस OUS अर्थ। अर्थ इसका ही मतलब है कि सॉइल जो सी के बॉटम में होती है। ये सी, इसके बॉटम में यहाँ पे प्लांट्स, और यहाँ पे जो होता है वो होता है ये चीज़, मतलब सी बॉटम वाली सॉइल। लेकिन ह्यूमन क्या करते हैं? वी कलेक्ट इट, हम उसे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके क्या करते हैं? यूज्ड, इट इज़ यूज्ड फॉर
पॉलिशिंग, फिल्टराइजेशन, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल एंड ऑफ ऑयल एंड सिरप। तो ये जो नीचे अर्थ डिपॉजिट हो जाता है, जो सॉइल डिपॉजिट हो जाती है डाई आइटम्स की सेल वॉल से, उसे हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसे पॉलिशिंग के लिए फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ऑयल मतलब जो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल जो निकलता है उसके फिल्ट्रेशन के लिए, और सिरप के लिए जो भी लिक्विड्स होते हैं उनके लिए यूज़ में लिया जाता है। अब ये जो पूरा है इसको एक फ्रेम में दिखा देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आईएमपी, तो ये होती है उसकी सेल वॉल की कहानी। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटिस्ट है उसका उसकी जो फर्स्ट टाइप है क्राइसोफाइट्स, वो ख़त्म होती है, जिसके अंदर हमने देखा डाई एटम्स और गोल्डन अलगी डेजमिड्स, ऐसे दो टाइप्स होते हैं। और डाई एटम्स और डेजमिड्स के बाद वहाँ पे हमने देखा कि उनका हैबिटेट क्या होता है, वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उनका शेप जो है वो डिफ़र करता है, शेप डिफर्स। और ज़्यादा कुछ नहीं देखा, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे फ्लोट इन वाटर करंट, और वैसे उसको कहते हैं सी प्लैंकटन। सी प्लैंकटन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पानी के ऊपर जो फ्लोट होने वाले दिए होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। डाई आइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स। और एक बात बताना चाहूँगा, डाई आइटम जो होते हैं, डाई एटम्स आर वेरी वेरी, मतलब ये बहुत टाइम वेरी 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 बहुत स्ट्रांग होते हैं, लेकिन वेरी टाइनी। यहाँ पे डॉट दिख रहा है, डॉट इसके साइज के होते हैं, लेकिन इतना स्ट्रांग होते हैं कि वो पूरा बुर्ज खलीफा खड़ा कर दो फिर भी वो ब्रेक नहीं होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो आगे की जो सेकंड टाइप है वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स, अब ये क्या है? तो पहले हम इनकी हैबिटेट जानेंगे। मोस्टली मराइन होते हैं, मतलब ज़्यादातर ये मराइन वाटर में, यानी कि समुंदर के पानी में दिखाई देंगे। और ये होते हैं फोटोसिंथेटिक। और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, मतलब इनका कलर होगा ग्रीन। दे अपीयर्ड येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट। अगर इसमें होता क्लोरोफिल ए,
तो ये ग्रीन कलर के होंगे, लेकिन ये ग्रीन कलर के नहीं होते, मतलब होते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं कि ग्रीन ही होंगे। जो इनमें डोमिनेंट पिगमेंट होगा, जो मेन पिगमेंट होगा, अगर वो ब्राउन होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, और ऑरेंज होगा, गोल्डन, जो भी होगा, ये वो कलर के दिखेंगे। दे appeared येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड, बट ऐसा ही थोड़ी ना, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट, जो इसमें मेन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसके आधार पर, क्या कि उसके आधार पर पता चलता है, पता नहीं चलता है, उसके आधार पर इसका कलर हमें दिखाई देता है। अगर वो ब्राउन वाला ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, मेन होगा, तो ब्राउन दिखेगा। सेल वॉल प्रेजेंट होता है। हम क्या देख रहे हैं? डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट आता है प्रोटिस्ट में, और प्रोटिस्ट होता है यूकैरियोटिक। लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोजिक प्लेट्स की होती है। सेल्यूलोजिक प्लेट, ये भी एक आईएमपी है। अब हमारे एनसीईआरटी में ऐसा दिया है कि ये इसके बाहर, सेल वॉल के बाहर के साइड में सेल्यूलोजिक प्लेट की कवरिंग होती है आउटर सरफेस पर, जो कि स्टिफ कवरिंग होती है। मतलब जैसे कि ये है सेल वॉल, और ये रेड कलर में जो बाहर की, बाहर बाहर से निकाला जा रहा है, ये है सेल्यूलोजिक प्लेट। जो कि होती है स्टिफ, मतलब कड़क होती, वो पूरा प्रोटेक्शन देगी। प्रोटेक्शन गिव्स, और ये है सेल वॉल। अब मोस्ट ऑफ द, ये यहाँ पे जो हमने प्रोटिस्ट के इसमें देखा था इंट्रोडक्शन में कि फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होते, तो यहाँ पे वो चीज़ आती है कि मोस्ट ऑफ देम हैव फ्लैजिलास, मतलब ये मोटाइल है। मोटाइल ऑर्गेनिज्म, मोटाइल मतलब जो घूम फिर सकते हैं, एक जगह पे नहीं रहते, घूमते फिरते रहते। ओके, तो फ्लैजिला जो हम नॉर्मली देखते हैं, जैसे ये मेल गैमेट होता है ह्यूमन में, उसके अंदर ऐसा होता है एक, या फिर कुछ दूसरे होते हैं जो प्लांट किंगडम में दिखाई देते हैं, या फिर कुछ और प्लांट किंगडम में देखते हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स के वगैरह, या फिर दूसरे प्लांट्स के, तो उनमें ऐसे फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं, बाय फ्लैजिलेटेड। ये सिंगल फ्लैजिलास होता है, इसमें बाय फ्लैजिला होता है, दो फ्लैजिला होता है। लेकिन इसमें जो फ्लैजिलास होता है, होते हैं वो ऐसे नहीं देते थे,
ऐसे ही नहीं दे देते, वो थोड़ा आड़े टेढ़े देते, मतलब 1 इज longitudinal and other is other one is latitudinal. लैटिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स कह सकते। एनसीईआरटी में ट्रांसफर दिया है तो हम वही वही कहेंगे। और मतलब वो ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होता है। लैटिट्यूडनल भी कह सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर ट्रांसवर्स आए तो कंफ्यूज नहीं होना। फ्लैजिला जो मूवमेंट के लिए यूज़ होता है वो तो सबको ही पता है। और इसकी डायग्राम दी है, शायद एनसीईआरटी में, शायद एनसीईआरटी में अच्छे से विजिबल ना हो, तो यहाँ पे निकालेंगे। तो ये उसका ऊपर का पार्ट है, उसका हेड बोल सकते हैं, वैसा तो बोला नहीं है, हम बोलेंगे ताकि इजी रहे, याद रहे। उसको कुछ वैसा नाम नहीं दिया है। ये उसका नीचे का पार्ट है। These both parts seem to be different, but they are not. ये कुछ ऐसा ऐसा सा डायग्राम हमें दिया है, और इसमें जो है फ्लैजिला निकाले, एक दिया है ऐसा और दूसरा वाला ऐसा। तो ये जो है ये है लैटिट्यूडनल फ्लैजिला, लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। लॉन्गिट्यूडनल, और ये ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। अगर लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स में अगर कन्फ्यूजन है तो इतने अगर याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल में जो लॉन्ग वर्ड आता है, लॉन्ग, लॉन्ग मतलब ऐसा लॉन्ग सीधा, ये याद रह गया तो ट्रांसवर्स आराम से याद रह जाएगा। ट्रांसवर्स को स्पेशली याद नहीं रखना, वरना कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पे ऐसा डायग्राम में ऐसा भी दिया है। और इसके बाहर में जो है सेल्यूलोजिक प्लेट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये इसकी सेल वॉल है ग्रीन कलर की, उसके बाहर सेल्यूलोजिक प्लेट है जो ब्लैक कलर में निकाली है। ये हो गई सेल्यूलोजिक प्लेट, जो कि आउटर साइड में होती है ऑफ सेल वॉल। ओके, ये जो फिगर है ये फाइनल हो गई। अब यहाँ पे एक रेड डाइनोफ्लैजिलेट करके दिया गया है, जो रेड कलर का होता है, इसलिए रेड कलर में लिखेंगे, रेड डाइनोफ्लैजिलेट। ये रेड कलर का होता है, ये कभी कभी ओशियन के ऐसे सरफेस पे आ जाते हैं, जो हमें आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, एक साथ होते हैं, तो पानी जो है वो रेड रेड कलर का दिखता है। उसका एग्जाम्पल दिया है गोनेलुएक्स। एग्जाम्पल गोनेलैक्स,
अब इसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ़ी लोग अलग से करते हैं, मेरा यही है। और ये जो है ये रैपिडली ये मल्टीप्लाई होता है। ये कैसे बना है? मल्टीप्लाइड एंड, मतलब मल्टीप्लिकेशन से बना है। पहले जो थे उनका ही मल्टीप्लाई हो गया। और ये जो है ये इनको रेड टाइड कहते हैं। टाइड कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट नहीं, टाइड मतलब बाढ़। रेड टाइड कपड़े धोने वाला टाइड नहीं, बाढ़ वाला टाइड। रेड टाइड क्योंकि ये सी सरफेस है, इसके ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे, और पूरा पानी जो है वो रेड रेड कलर का दिखता है, इसलिए इसे रेड टाइड कहते हैं। लेकिन ये ऐसा ही नहीं कि अच्छा दिख रहा है, इस पानी में जाना हानिकारक हो सकता है क्योंकि दे रिलीज टॉक्सिक मटेरियल और टॉक्सिन टू किल लार्ज नंबर ऑफ मराइन एनिमल। मतलब ये राक्षस की तरह होते हैं, इसलिए रेड कलर के होते हैं। ये मराइन एनिमल को किल कर देते हैं, और अगर हम जाएंगे तो शायद हमें भी कर दे, इसलिए इसमें जाना खतरे से खाली नहीं होता। ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप कंप्लीट। थर्ड है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड जो है उसमें वो होते हैं मिक्सोट्रॉपिक, मतलब वो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रह गया वो मैं यहाँ पे साइड में बॉक्स में दे देता हूँ, वो है कि क्राइसोफाइट्स एंड डाइनोफ्लैजिलेट आर ऑटोट्रॉपिक। इस पे पहले ध्यान नहीं गया, अभी इसमें दिखा तो याद आया कि ये जो पहले के दो हमने लिए फर्स्ट और सेकंड, वो दोनों ऑटोट्रॉपिक, लेकिन यूग्लेनॉइड्स ये भाई साहब जो है वो एक्सेप्शन होते हैं ना कि हम दुनिया से अलग करेंगे, उसमें का एक है। तो ये है ये मिक्सोट्रॉपिक है, जो दोनों भी होता है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। डे टाइम में अभी ये कैसे होता है तो बताएंगे कि डे टाइम ये एक मिनट। तो इसमें जो पॉइंट दिया है ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का आ गया प्रॉब्लम कि डे टाइम में वो फोटोसिंथेसिस करते, मतलब ऑटोट्रॉपिक होते। यहाँ पे लिखेंगे इन डे टाइम दे डू फोटोसिंथेसिस
और नाइट में इन रात को, रात्रि, रात्रीच्या वेळी ॲक्ट एज प्रेडिएटर, मतलब प्रेडिएटर मतलब हेट्रोट्रॉपिक। जो खुद कुछ नहीं करते, दूसरों का बनाया हुआ खाते हैं, खुद की मेहनत का नहीं खाते, दूसरों की मेहनत का छीन के खाते हैं। बुरा लग रहा होगा ना जिनकी मेहनत का वो खाते हैं, मत लगने दो, क्योंकि ह्यूमंस आर आल्सो प्रेडिएटर। हम खुद नहीं कर बनाते, हम बना बनाया खाते हैं। ऑटोट्रॉपिक उन्हें कहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते, ह्यूमंस फोटोसिंथेसिस नहीं करते। चलता है चलता है। हैबिटेट, हैबिटेट देखेंगे। हैबिटेट इनकी है मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेश वाटर, मैक्सिमम मेजॉरिटी जो है वो फ्रेश वाटर में रहती है, और स्टैगेंट वाटर में भी दिखते हैं। स्टैगेंट वाटर मतलब जो एक जगह पे जमा हुआ पानी होता है, जैसे तालाब का पानी, जो फ्लोइंग वाटर नहीं होता, जो फ्रेश नहीं होता, जो एक जगह पे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से वैसे का वैसा पड़ा रहता है। जैसे रिवर का पानी जैसे फ्लोइंग होता है, वो हमेशा जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ पे फ्रेश वाटर आएगा, जो पहले था वही नहीं आएगा। पिगमेंट्स जो इसमें होते हैं यूग्लेनॉइड्स में, are similar, are similar to the higher plant। हायर प्लांट मतलब नीम का पेड़, बनियान ट्री, वटवृक्ष, वडाचं झाड, निंबाचं झाड, उनकी तरह जिसमें क्लोरोफिल ए बी सी, ए ज़्यादातर ए प्रेजेंट होता है। आगे आता है, इसका डायग्राम आती है, डायग्राम। डायग्राम आपने देखी होगी, तो वो कुछ ऐसे देखते हैं, एनसीईआरटी में देखी होगी तो। ये ऐसे होते हैं, और इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं लास्ट में। एक ये बड़ा रहता है और एक छोटा रहता है, ऐसे दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग फ्लैजिला, इसको कहते हैं शॉर्ट फ्लैजिला। किसी को लगता होगा कि ये क्या सिखा रहा है, ये तो वही सिखा रहा है जो एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन दिया गया है। इसमें आपको बिना एनसीईआरटी पढ़े भी समझ जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी रीडिंग इज VIMP, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कभी कभार नहीं ले लिए जा सकते, लेकिन वो कभी कभी आ भी जाते हैं बिना बताए, बिन बुलाए मेहमान। तो इसके साइड में ये ऐसे डॉट 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 डॉट, ये ऐसी लेयर प्रेजेंट होती है, जो शायद शायद एक मिनट, शायद एनसीईआरटी में
नहीं दी गई है वैसे, लेकिन हाँ एक पेलिकल लेयर प्रेजेंट होती है इसके बाहर। विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। दिस लेयर used for फ्लेक्सिबिलिटी, इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अब इसमें एक चीज़ ये आ जाती है कि ये यूकैरियोटिक है, फिर भी जिन्होंने एनसीईआरटी इससे पहले पढ़ी है उन्हें पता चल गया होगा, या फिर क्लासेस में, कोचिंग में, कॉलेज में लिया गया है, उन्हें पता चल गया होगा कि यूकैरियोटिक होने के बावजूद इसमें सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट। यूकैरियोटिक के इज्जत पे पानी फेरने का काम इस ये करता है, क्योंकि पता नहीं। हैव टू फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। इसमें एब्सेंट होती है सेल वॉल, क्यों होती है पता है? उसकी मर्जी। तुम बाल छोटे रखते हो तो कोई पूछता है बाल छोटे क्यों रखे? घर वाले पूछते, बाहर का कोई पूछता है? नहीं पूछता। तो इसे क्यों पूछने का? बाहर का कोई पूछे तुम बोलोगे मेरी मर्जी। ज़्यादा रूडली नहीं बोलने का, मार खाओगे। तो इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। मार मार खाओगे मतलब मैं नहीं मारूंगा, वो जिससे बोलेंगे वो बोल मारेगा। दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लार्ज और दूसरा स्मॉल। हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा ना ऊपर, ये लॉन्ग फ्लैजिला, ये शॉर्ट फ्लैजिला। लॉन्ग फ्लैजिला बड़ा होता है, शॉर्ट फ्लैजिला छोटा होता है। एक बड़ा एक छोटा। इसके फ्लैजिला मतलब इसके पैर, इसके पैरों को पोलियो हो गया है, एक पैर छोटा हो गया है। अब आते हैं, ये था तीसरा टाइप। अब हम आएंगे फोर्थ टाइप पे, जिसका नाम है, रेड पेन से लिखेंगे क्योंकि उसी से लिखते आए हैं, फोर्थ स्लाइम मोल्ड। अभी ये वीडियो कितने मिनट्स की हुई है पता नहीं, मैं 48 मिनट की ये वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, तो हम इसका जो फिफ्थ टाइप है वो लेंगे और ये वीडियो को ख़त्म करेंगे। आखिरी तक रुकना। जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है, जो अभी तक रुके हैं, उनके लिए सॉरी सॉरी। लेकिन इससे ही काम तो नहीं चलेगा। एंड सब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी को चिल्लाने का प्रॉब्लम है तो मोबाइल का आवाज़ कम कर लो, क्योंकि मैं चिल्लाऊंगा। अगर नहीं करना कम तो कमेंट में बता देना, नहीं चिल्लाऊंगा। तो ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, हेटेरोट्रॉपिक और सैप।
हेटेरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बनाते। खुद का खाना खुद बनाना मतलब ऐसा नहीं कि खेती में जाओ, फल तोड़ के लाओ, सब्जी तोड़ के लाओ, खाना बनाओ, वैसा नहीं। बिना खेती के खाना बनाना मतलब सनलाइट आएगी उससे, एटीपी, वैसी बात इसमें नहीं होती। और उसमें भी सेप्रोफाइटिक मतलब जो होस्ट बॉडी पे जाके बैठते, होस्ट बॉडी पे। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, वो डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर जाके बैठते हैं। जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है डेड एंड डिकेइंग, उसके ऊपर जाके बैठते हैं और उसे ख़त्म कर डालते हैं, पूरा उसको कवर कर देते हैं। जैसे एक डायग्राम के मदद से बताऊंगा तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये कुछ लीफ से, ये लीफ यहाँ पे, ये लीफ, ये अशोका का लीफ है, ये पीपल का लीफ है, ऐसे लीफ। या फिर यहाँ पे कुछ घास वगैरह पड़ी है, ये और एक लीफ है। तो इसके ऊपर जो है वो स्लाइम मोल्ड धीरे धीरे समझो यहाँ पे पहले ग्रो हुआ, फिर ये इस इधर आ गया, ये सब इसको भी कवर कर लेगा और पूरे डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे ये फैल जाएगा। अब ये जो लीव्स है यहाँ पे भले ये ग्रीन दिख रहे हैं लेकिन ये सूखे हुए हैं, जो अब डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये पूरा स्लाइम मोल्ड इसको ऐसे कवर कर लेता है, स्लाइम मोल्ड इसको कवर कर लेता है। ये SLIME MOULD, स्लाइम मोल्ड कवर कर लेता है। सिंगल सेल होता है ये स्लाइम मोल्ड। क्या होता है ये मुझे इसे लाइन लाइन की जगह पे डॉट निकालना चाहिए था, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है, ये समझो ये वुडन लॉग है पूरा, ये वुडन लॉग है ऐसा, और उसके ऊपर ये स्लाइम मोल्ड ग्रो हो गया। ये जो इसमें डॉट है क्या है मैं अभी बताऊंगा, और 2 मिनट थांबा की। ये बघा, ये देखो, ये जो है इसमें डॉट डॉट मैंने निकाला है वो क्या है, ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, बट सिंगल सेल, अकेला जीव, अकेला एकटा माणूस, वन मैन आर्मी, लेकिन उसके पास होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब ये वैसी बात हो गई, वन मैन आर्मी है लेकिन उसके पास सामने वाले टीम से भी ज़्यादा वेपन्स प्रेजेंट है। तो ये सिंगल सेल होने के बावजूद मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ये जो इसके अंदर है ये है न्यूक्लियस। सिंगल सेल कंटेंट लॉट ऑफ न्यूक्लियस, मतलब अब इसमें जो कंडीशन प्रेजेंट है कि ये है ऐसा, ऐसा स्लाइम मोल्ड है हमारा, प्यारा प्यारा नहीं है वो, बेचारो दूसरे की जाने दो, किसी को ये नहीं करना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है ये है सिंगल सेल कंटेंड, ये कंटेंड लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस होते,
एक सिंगल सेल में। अब ये देखो, ये सिंगल सेल है, ये पूरा पूरा सिंगल सेल, लेकिन उसमें ये रेड रेड डॉट 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 इतने सारे न्यूक्लियस। तो इस कंडीशन को कहते हैं, कोइनोसाइटिक कंडीशन। ये कोइनोसाइटिक कंडीशन, ये जो नाम है, ये आगे काफ़ी बार आने वाला है। नाम भी नहीं आया तो लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस या फिर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऐसा वर्ड आएगा तो समझ जाना कोइनोसाइटिक है। इट ईट्स बॉडी, moves along with the decaying doing and leaves and eats organic मटेरियल। हमने कल भी देखा था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन था उसमें कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे और डिपेंडेंट होता है, तो वो मैं इसी की बात कर रहा था। और ड्यूरिंग ड्यूरिंग और ये जो यहाँ पे ये फॉर्म होता है, ये पूरा, ये जो स्लाइम मोल्ड का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और वो किसी ऑब्जेक्ट पे प्रेजेंट होता है, किसी डिकेइंग मटेरियल पे प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल पे प्रेजेंट होता है। ये पूरे को जितना मैं ये ब्लैक पेन से ये कर रहा हूँ, ये पूरे को प्लाज्मोडियम ऐसा कहा जाता है। ओके। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब यहाँ पे आएगा रिप्रोडक्शन। ये क्या करता है अनफेवरेबल कंडीशन में, ये हो गए इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये बहुत सारे न्यूक्लियस। ओके। यहाँ पे जो है ये ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, जिसको अपन कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी, क्योंकि फ्रूट जैसा निकलता है उसमें ऊपर लटकता है, या फिर इसे हम कहेंगे स्पोरेंजियम। ओके। तो ये स्पोरेंजियम या फिर फ्रूटिंग बॉडी जो है, उसके अंदर ये जो प्रेजेंट होता है, ये होता है स्पोर, जिसकी प्लॉइडी एन हैप्लॉइड होती है। और ये जो स्पोर होता है वो ऐसा होता है कि उसमें ट्रू सेल वॉल इज प्रेजेंट। अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम के ऊपर एक सैकलाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, उसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडी या फिर स्पोरेंजियम। उसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी कंडीशन हैप्लॉइड होती है, एन कंडीशन होती है। वो स्पोर कुछ ऐसा होता है कि उसमें ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती।
ओके, क्लियर। तो ये हो गया थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप। थर्ड टाइप नहीं, फोर्थ टाइप जो था स्लाइम मोल्ड। अब हम देखेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटोजोआंस, जो इन सब से भी थोड़ा सा, इसमें भी अलग अलग टाइप्स आ जाते हैं, चार टाइप से। तो अब हम वो देखेंगे। ये हमारा है फिफ्थ टाइप, जैसे मैंने बोला लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोटोजोआंस। ये देखो, जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो मुझे जानते हैं, जो मेरे पहचान वाले, जो मेरे पहचान वाले नहीं है, मेरे भाई और बहनों, कृपया इसे शेयर कर दे और लाइक कर दे, ताकि वीडियो की क्वालिटी और भी बढ़ा सके, मेरा मनोबल बढ़ेगा अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो। अब ये जो है, ये होते हेट्रोटॉपिक। ये क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ये प्रेडिएटर होते हैं। और पैरासाइटिक। They believe to be primitive relatives of animals. They believe to be primitive relatives of the animals. एनिमल्स गाना नहीं, एनिमल्स मूवी नहीं, एनिमल्स मतलब जानवर, जिसमें मनुष्य भी आता है। जानवर नहीं बोलेंगे, प्राणी बोलेंगे, मनुष्यों को बुरा लगता है, अगर शेर बोलेंगे तो बुरा नहीं लगता। ओके, प्रिमिटिव मतलब मैंने इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में बताया। प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, पुरातन, पुराने, प्राचीन, जुने। इसके अंदर भी जो टाइप्स है, उसका पहला टाइप लेंगे तो वो है अमीबॉइड प्रोटोजोआंस। अमीबॉइड, अमीबॉइड। हमारे एनसीईआरटी में अगर देखा जाए तो प्रोटोजोआंस के बारे में, जो अमीबॉइड प्रोटोजोआंस और आगे के जो बाकी के हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, सीलिएटेड प्रोटोजोआंस, स्पोरोजोआंस, उनके बारे में एक एक पैराग्राफ 3-3, 4-4 लाइन का दिया गया है। शायद आगे जाके ये और भी डिटेल में हो, लेकिन अभी इतना ही है तो इतना ही पढ़ेंगे। तो देखो, अमीबॉइड प्रोटोजोआंस की हैबिटेट क्या है? हैबिटेट इज फ्रेश वाटर, मराइन वाटर and moist soil. मॉइस्ट सॉइल मतलब जिसमें वाटर थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है। अभी फटाफट लेंगे थोड़ा, क्योंकि ये पहले भी शायद पढ़ा गया हो आपको, लेकिन इतना भी फटाफट नहीं कि समझेगा ही नहीं। चलो, तो हैबिटेट हो गया। अब देखेंगे इसका थोड़ा डायग्राम, देखेंगे कि डायग्राम कैसी है। ये डायग्राम है। यहाँ पे ये जो ये है, ये क्या है बताऊंगा अभी।
तो इसका एग्जाम्पल जो है, ये जो मैंने निकाला है, ये एग्जाम्पल है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स का। इसका जो नाम ही है अमीबॉइड है, मतलब ये जो एग्जाम्पल है ये है अमीबा। अमीबा, हाँ स्पेलिंग बराबर, अमीबा की स्पेलिंग थोड़ी अतरंगी है लेकिन ठीक है। लिव इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर मतलब आपके घर में भी आता है, वो भी फ्रेश वाटर ही होता है। अमीबा शायद उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है, अमीबा इतना अच्छा नहीं होता। और अमीबा जो है वो फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है। मराइन वाटर का राइजोरियंस करके एक है, वो एग्जाम्पल है। ये इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे जो है ये है, इसको बोलते हैं सुडोपोडिया। ये जो यहाँ पे ये वैली टाइप बना है, ये क्या करता है यहाँ पे, ये इसका शिकार है जिसे इंग्लिश में गोरे लोग और हम भी प्रे बोलते हैं। ये प्रे को पकड़ता है और धीरे धीरे ये सूडोपोडिया का शेप जो है वो चेंज करते करते इसको पूरा प्रे को यहाँ पे अंदर ले जा लेता है। उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है प्रे को वैक्यूल में ट्रैप करके, और फिर बाद में फिर से सूडोपोडिया बना के प्रे को बाहर डाल देता है। ओके। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे जो है मराइन वाटर वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, वो कुछ उसमें एक खासियत और एक होती है कि दे लिव इन सिलिका शेल फॉर प्रोटेक्शन। इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए किसमें, सिलिका शेल में। कौन, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के मराइन वाटर में रहने वाले, जिसको कहते हैं राइजोरियंस, वो रहते हैं सिलिका शेल के अंदर। ये कुछ ऐसे इनका भी शेप अलग अलग होता है। इसके बाहर ये डॉट 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 वाला जो है ये सिलिका शेल है। ये प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये मराइन वाटर में होते हैं जहाँ पे वाटर करंट ज़्यादा होते हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये है एंटामीबा हिस्टोरिका, जो पैरासाइटिक है। प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बैठे हो, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट है, ये इंटामीबा हिस्टोरिका, जो पैरासाइटिक होता है, मतलब आपके न्यूट्रिएंट्स निकाल रहा है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसा नहीं होता, हर एक के पेट में नहीं होता। जिन्हें इन्फेक्शंस हुए होते हैं उनके पेट में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आई वॉज जस्ट किडिंग। इसमें ही जो सेकेंड टाइप आता है वो होता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फास्ट लेंगे, छोटा सा है, फ्लैजिलेटेड, नो टाइम पास, प्रोटोजोन्स। तो ये होते हैं फ्री लिविंग एंड और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग मतलब वही ऑटोट्रॉपिक। हैव फ्लैजिला।
उनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला के साथ ये जो प्रोटोजोआन्स होते हैं ये बिल्कुल भी हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होते, क्योंकि ड्यू टू दीज they are parasitic, they cause sleeping सिकनेस, जो कि बिल्कुल 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 भी अच्छी बात नहीं है। ये डिसीज एक टाइप का डिसीज ही है स्लीपिंग सिकनेस, जिससे रात रात भर नींद नहीं आती। और एक एग्जाम्पल है कि इसका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का ट्रेपैनोसोमा। रास्ते पे घूमते घूमते अगर कहीं दिखे तो इससे दूर रहना। सच में ढूंढने मत लगना, ये दिखाई नहीं देते इसलिए हमारे बॉडी के अंदर जा सकते। अब आगे क्या है, आगे है सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स। इनकी हैबिटाट है एक्वेटिक। एग्जाम्पल है इसका पैरामोशियम। पैरामोशियम का आपने देखी होगी डायग्राम पहले भी। वो ऐसा जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स होती है वो उसमें वो चप्पल की तरह दिखता है, लेकिन वो चप्पल नहीं होती, वो सिलेटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं। ये ऐसा होता है वो। और ये इसमें साइड साइड से बहुत सारे जैसे हमारे बॉडी पे, हमारे सिर पे, गाल गाल पे मतलब फेस पे फेशियल हेयर्स की ग्रोथ होती है, वैसे इसके सीलिया है जो हेयर नहीं है। ये सीलिया क्या करते हैं, ये शिकार को, अगेन प्रे को पकड़ने का काम करते हैं। और इसे ऐसा सीलिया ऐसे 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 हिलते रहते हैं, और हिलते हिलते ऐसा ट्रैवल करते करते यहाँ तक आ जाता है। और ये जो होता है इसे बोलते हैं गलेट। मत ये होती है ओपनिंग। जैसे हमारा माउथ होता है, इसके पास गलेट होता है, ये इसकी ओपनिंग होती है, यहाँ से वो प्रे को अंदर लेता है। यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमारा ये इसका जो ओपनिंग है वो आउटसाइड द सरफेस प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट होती है यहाँ पे, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल हैंड राइटिंग। अभी थोड़ा सा समझ लेना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब बोल रहा हूँ तब बोलते बोलते लिख रहा हूँ। ये जो है एक्टिवली मूविंग होते, एक्टिवली मूविंग, उसके लिए सिलिया का यूज़ करते। जैसे ऊपर हमने देखा कि ये प्रे को है, सिलिया है नीचे, वो इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो वो सिर्फ प्रे को ट्रांसपोर्ट नहीं करते, वो पूरे पैरामोशियम को ट्रांसपोर्ट करने में
हेल्प करते। अब हमारा फोर्थ टाइप आ जाता है यहाँ पे इसका प्रोटोजोन्स का, वो है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स जो है वो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। कब कॉज करते हैं? पोर लाइक स्टेज में। जब स्पोर लाइक स्टेज में होते हैं वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसका एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जो पैरासाइटिक होता है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम कॉजेस प्लाज्मोडियम कॉजेस मलेरिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोटिस्टा जो किंगडम था वो ख़त्म होता है। ये हमारा लास्ट प्रोटिस्टा का लास्ट जो टाइप है वो था, जो कि था प्रोटोजोआंस। वो हमने कंप्लीट किया है। और ये लेसन बहुत बड़ा है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे। कितने आएंगे अभी बता नहीं सकते इतने बड़े चैप्टर का। अभी यही वीडियो जो है वो पूरे 1 घंटा 17 मिनट का हो चुका है। अभी इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पे एंड करते। अगर पार्ट 1 नहीं देखा, also watch part 1 and thanks for watching the video। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। तो मिलेंगे अगले पार्ट में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, जहाँ पे हम देखेंगे किंगडम फंगाई। और अगर टाइम रहा, वीडियो छोटा बना, तो उसके आगे के भी देखेंगे।